जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, डबल धमाका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो शेयर के रिजल्ट्स, जिसमें रिजल्ट 122% प्रॉफिट अप हुआ और साथ ही साथ डबल धमाका इसलिए कि जो दूसरा शेयर है उसने रिजल्ट के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर स्प्लिट दिया है, मतलब एक के मुकाबले 10 शेयर देगा। और तीसरा और शेयर है, अगर उसके रिजल्ट दोस्तों इस वीडियो को क्लोज करने से पहले अगर आ गए तो मैं वो भी बता दूंगा। साथ ही साथ एनर्जी शेयर को आज 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता नजर आया। मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती नजर आ रही है। चाइना क्या कह रहा है, वो सारी चीज़ें। हमारा मार्केट आज क्यों गिरा नहीं, दूसरे वर्ल्ड के इंडाइसेस भयंकर गिरे, वो सारी खबरें इस वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी डिटेल दोस्तों ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, आप चाहे तो वहाँ जाके खुद भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम बुलियन पैराडाइज। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपके मोबाइल में दोस्तों हाइप का बटन आता है इस वीडियो पर, तो हाइप भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली कंपनी उसके नंबर दिखा रहा हूँ मैं आपको। नंबर ड्यूरिंग द मार्केट थे, नंबर अच्छे थे, लेकिन उसके बाद इसमें दोस्तों गिरावट देखने को मिली। नंबर अच्छे थे, मैं फिर कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि दोस्तों मिलियंस में, तो यहाँ करोड़ में कन्वर्ट करता हूँ सीधे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,535 करोड़, 1,261 करोड़ और एक साल पहले 849 करोड़ रुपए की इनकम। क्वार्टरली इनकम क्या हो रही, बढ़ रही है। ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बढ़िया तरीके से इनकम हुई है। चलिए देख लेते हैं इसके खर्चे। अभी के खर्चे 599 करोड़, एक क्वार्टर पहले 515 और एक साल पहले 435 करोड़। क्वार्टरली जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं, ईयरली खर्चे बढ़े हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यह कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, जो कि दोस्तों आपने न्यूज़ चैनल वगैरह पे देखा हो, अभी का प्रॉफिट है 686 करोड़, एक क्वार्टर पहले 546 और एक साल पहले 309 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो बेहतरीन प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। बट दोस्तों असली खेल हुआ है ईयर ऑन ईयर, जो हम बोलते हैं ना, वाई ऑन वाई। 309 करोड़ से 686 करोड़, नियर अबाउट 122% का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ईयरली इस शेयर का। और कंपनी ज़्यादा समय नहीं हुआ मार्केट में दोस्तों, आप भी यूज़ करते हैं इसको, है ना, इस ऐप को, ग्रो। आज 20 तारीख। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ग्रो को बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और आज देखें यहाँ पर मार्केट के रिजल्ट आने से पहले यहाँ पर तेज़ी थी दोस्तों 3-4% की, रिजल्ट के बाद गिरावट देखने को मिली। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट क्या है, तो 32% के रिटर्न है यहाँ पर ग्रो के अंदर। दोस्तों इसको लेकर क्या बात है, तो आप देखते हैं 122% का तेज़ी दिखाई इसने, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको देखने को नहीं मिली। नंबर अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। साथ ही साथ हम क्या देख लें यहाँ पर, तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें मार्च के अंदर। तो मार्च में हमको क्या देखने को मिल रहा है, प्रमोटर कांस्टेंट है। एफआई ने हल्का सा माल कम किया, माल डीआई ने बढ़ाया, इसमें माल पब्लिक के पास से भी दोस्तों कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट तो 8,404 करोड़ के रिजर्व है इनके पास और सिर्फ 270 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर जो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, यहाँ इसलिए दिखाने आया हूँ कि अभी तक इसने इतने बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखाया। ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है, ऑल टाइम हाई। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि सर फिर आज क्यों गिरा। तो दोस्तों ये मार्केट की चीज़ें हैं, है ना। वर्ल्ड के मार्केट रेट थे और ये देखें यहाँ पर हमारा मार्केट ग्रीन, तो 1,23,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है दोस्तों, है ना। प्लेज हल्की फुल्की। दोस्तों यहाँ पर दूसरी कंपनी है, उसके अंदर रिजल्ट्स भी आया है और साथ ही साथ सब डिवीज़न का मतलब एक कंपनी का शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 होती है, उसको ये अलग अलग भागों में, नियरली 10 भागों में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर कह रहे हैं कि फेस वैल्यू जिसकी 10 है उसको एक फेस वैल्यू पर तोड़ने वाले हैं दोस्तों, है ना। 1 रुपये की फेस वैल्यू पर तोड़ने जा रहे हैं ये। तो मतलब अब आपके पास यदि इस कंपनी का एक शेयर होगा तो आपको 10 शेयर आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये तो होगी बात सब डिवीज़न की। दोस्तों हम आगे बढ़ के देख लेते हैं क्या, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि लाख में है, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 101 करोड़, यहाँ पर 75 करोड़ और यहाँ पे 58 से 59 करोड़। क्वार्टरली जो है वो इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या हैं।
92 करोड़, 82 करोड़ और 41 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। अब ये तो चीज़ें होना दोस्तों, खर्चे तो बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि काम ही ऐसा है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ देख लें, एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर अभी का मुनाफा 6 करोड़ 43 लाख। एक क्वार्टर पहले कंपनी लॉस में थी दोस्तों, ये ब्रैकेट में मतलब क्या, लॉस में थी यहाँ पर। और एक साल पहले 13 करोड़ 61 लाख का प्रॉफिट था। तो ईयरली डाउन है बट क्वार्टरली अच्छा रिकवर किया है। इसके नंबर आफ्टर मार्केट है दोस्तों, है ना। E2E नेटवर्क्स लिमिटेड आफ्टर मार्केट है। और सब डिवीजन की न्यूज़ देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे E2E नेटवर्क्स में तो फ्लैट निगेटिव ट्रेड कर रहा था, लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है कि भाई इसके नंबर जो है आफ्टर मार्केट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सब डिवीज़न की बात आ रही है ना। 184% की रेवेन्यू ग्रोथ नज़र आ रही है, प्रॉफिट में भी अच्छा खासा देखने को मिला, सब कुछ अच्छा है। सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी हमको कब, कल। 5 साल में देखें 1784% के रिटर्न है, बड़े रिटर्न है पिछले 5 साल में। E2E नेटवर्क्स बात करें यहाँ पर तो क्या देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पर, तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। मार्च का डेटा है तो प्रमोटर के पास होल्डिंग हल्की सी कम हुई, FI ने माल कम किया, माल DI ने बढ़ा, बाकी माल पब्लिक के पास से भी कम हुआ है। अगर हम यहाँ देखें क्या बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में क्या है, इनके पास रिजर्व्स 1555 करोड़ के रिजर्व्स और 160 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर, है ना। लॉस प्रॉफिट लॉस से रिकवर हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसको ऑर्डर मिला 3550 करोड़ का। आप यकीन मानिए नियर अबाउट अपने हाई से 80% डाउन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की होल्डिंग भी है इस कंपनी के अंदर दोस्तों, उसके बाद ये गिरता गया और आज इनको यहाँ बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इनकी ऑर्डर इनफ्लो देखें 10,000 करोड़ से ऊपर की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनको यहाँ पर बेहतरीन ऑर्डर मिला है। कहाँ से, तो बीकानेर राजस्थान के अंदर से, ये सब चीज़ों की डिटेल आप देखते हैं। और टोटल 3,500 करोड़ रुपए से ऊपर के ऑर्डर हैं करीब करीब। ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिल रही है किसके अंदर, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। आज 20 तारीख दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें स्टर्लिंग एंड विल्सन की, तो आज यहाँ 9 से 10% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि एक वक्त में तेज़ी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 17 से 18%, इवन 20% के करीब भी पहुँच गए थे डे पर, ये डे हाई पर, लेकिन वहाँ से करेक्ट हो गई चीज़ें। 9 से 9.25% की तेज़ी। क्यों, क्योंकि दोस्तों मार्केट में चारों तरफ एक ही बात चल रही थी, 3-3,500 करोड़ का जो ऑर्डर है, टोटल ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ से ऊपर है ना। आप देखें यहाँ पर कि अपने हाई से ये 80%, 81% तक डाउन हुआ है। और उसके बाद देखें यहाँ पर बड़ा ऑर्डर मिला है इसको। तो ये मार्केट में एक अच्छी खबर है किसकी, स्टर्लिंग एंड विल्सन की। अगर मैं आपको 1 ईयर में दिखाऊं तो आप खुद देखेंगे 31, और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो ये हाई जो लगाया था, इस हाई से आप देखें 71% अभी भी डाउन है। स्टर्लिंग एंड विल्सन सबसे बड़ी चीज़ मैं दिखाऊँ मैं आपको, प्रमोटर में देखें आप, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड आपको होल्डिंग दिखेगी, और शाहपुर जी पालोनजी ग्रुप। बस यही बात है दोस्तों जो इस स्टॉक में थोड़ा सा भी स्टडी करने की बात देखने को मिलती है। रिजर्व थोड़े कम है, बोरिंग ज़्यादा है। और क्वार्टरली नंबर दिखा दूँ मैं यहाँ, तो दिसंबर के नंबर से अभी के नंबर इसके आए नहीं है, पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़ा सही नहीं कर रहा है ना, जिसके कारण दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपको यहाँ पर जो अगली खबर है। देखिए आप निफ्टी 50 हमारा क्या देखने को मिला, हमको यहाँ ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। अब आगे हम देख लेंगे, उसको चेक कर लेंगे वहाँ पर। लेकिन दोस्तों जो असली खेल है वो आप देखें यहाँ पर, कहाँ पर, अमेरिका तो अभी ओपन हुआ नहीं, रात में ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा के पूरा दोस्तों देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट, यहाँ पर ग्रीन रेड 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 देखने को मिल रहा है, चारों तरफ रेड। फिर हमारे मार्केट में क्या हुआ, चलिए आगे और दिखाता हूँ आपको। रशियन मार्केट ग्रीन दिखा है, इसके बाद में आप देखें निकाई ग्रीन है ना, जो हमारा एशियन मार्केट दूसरा ग्रीन है, कॉस्पी यहाँ पर ग्रीन है। तो ऐसा क्या हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो ईरान अमेरिका पीस टॉक थी, है ना, उसका बैड न्यूज़ है देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरा बड़ा रीज़न जो इंडियन मार्केट के लिए रहा दोस्तों, वो क्या रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं विड्रॉवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जो RBI उसने आज अपनी जो रुपीज़ से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उसमें दोस्तों यहाँ पर उन्होंने विड्रॉवल किया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ रिमूव किया दोस्तों। जो 100 मिलियन के देख सकते हैं आप यहाँ पर, एग्जिस्टिंग विद इन द 100 मिलियन कैप, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर उस रिस्ट्रिक्शन में थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर उसको विड्रॉवल किया। देखते हैं RBI इज रूबी ग्रेजुअली, है ना, रोल्स बैक, ये देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। RBI इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन रुपीज़, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे मार्केट में हमको थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली।
वरना तो दोस्तों जो चीज़ होना थी वो यहाँ हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, ईरान सेज नो टॉक्स विथ यूएस फॉर नाउ, है ना, कास्टिंग डाउट ओवर पाकिस्तान एफर्ट्स। भाई पाकिस्तान जो एफर्ट लगा रहा है उसके बाद में हमको इस तरीके की चीज़ लग रही है कि भाई अमेरिका जबरन की बात करता है, सीज़ फायर करके टेबल पे बुलाया और टेबल पे कोई बात ही नहीं करता है और ऊपर से प्रेशर बनाता है। उनका कहना है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को आपने जो टॉक चल रही टॉक के बीच में आपने ब्लॉकेट किया, और ऊपर से कल जो है यहाँ पर थोड़ी चीज़ें अलग हुई दोस्तों। जो ईरान का शिप था उसको इन्होंने यहाँ पर रोक लिया है दोस्तों, जिसकी वजह से टेंशन और बढ़ गई है। और इस टेंशन की वजह से अगर आप देखेंगे क्या हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर जो यूरोपियन मार्केट तो ठीक थे, ये हमारे मार्केट में हमको थोड़ी तेज़ी दिखी, है ना, सेंसेक्स में भी तेज़ी दिखी। लेकिन दोस्तों असली खेल कहाँ हुआ? असली खेल जो हुआ है वो यहाँ पर ऑयल में हुआ है। देख सकते हैं आप ऑयल क्या तेज़ी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ऑयल को देखेंगे अगर आप, तो ऑयल यहाँ पर 5% की तेज़ी के साथ वापस 94-95 डॉलर पर बैरल आ गया है। चारों तरफ देख सकते हैं ऑयल और गैस की कीमतें इंक्रीज़ हो गई। क्यों इंक्रीज़ हो गई हैं? तो सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर है कि भाई रशिया ने अपने ईरान ने मना कर दिया, हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि आप बेवकूफ़ बना रहे हो। इवन इससे रिलेटेड अपडेट मैं आपको अगर बताता हूँ, ईरान वॉर में देख सकते हैं आप यहाँ पर अब्बास अरागची, है ना, नो प्लान फॉर पीस टॉक्स डिस्पाइट ट्रम्प कन्फर्मिंग सेंडिंग, कि उन्होंने अपने लोगों को भेज दिया। ये तो साफ मना कर रहे हैं कि भाई हम किसी भी प्रकार से नहीं। कारण क्या है? तो उनका कहना है कि जो इन्होंने सीज़ फायर करने के बाद जो ब्लॉकेट किया, ब्लॉकेट करने के बाद इन्होंने जो इनके जो कल जहाज़ था 200 वेसल्स थी, उन वेसल्स को इन्होंने यहाँ पे जो पकड़ा है, तो उस पकड़ने के कारण इनका कहना गिरा कि भाई नहीं। देखें आप यहाँ पर एक खबर हो रही है कि ट्रम्प केप्ट आउट ऑफ कंट्रोल रूम ड्यूरिंग यूएस एयरमैन्स रेस्क्यू ऑपरेशन। कितना पैनिक में होगा भाई, सोचो आप ये, है ना। अब यहाँ पर और चीज़ देखने को मिल रही है कि यूएई, है ना, मूव्स शिफ्ट टू युआन फॉर ऑयल पेमेंट्स। आप समझ लें कि इसकी बादशाहत खत्म होती नजर आ रही है, किसकी? इस भाई साहब की। क्यों? तो आगे और देखेंगे यहाँ पर चाइना ने इसके ब्लॉकेट की वजह से जो ईरान की जो ईरानियन वेसल्स को रोका, चाइना ने क्लियर कहा है कि कंसर्न ओवर यूएस इंटरसेप्टिंग ईरानियन शिप। अब आप अंदाजा लगा लें दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। और दोस्तों इन सब चीज़ों के बाद भी एक चीज़ देखने को मिल रही, क्या है? आसिम मुनीर मनाने में लगे। यहाँ भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि ब्लॉकेट की वजह से मामला और ख़राब हो गया है, जो टॉक्स है वो नहीं हो पाएगी या नहीं हो सकती है, या ऐसा कुछ बात होगा तो आसिम मुनीर जो कि बहुत चाहते हैं अभी इस ट्रम्पू चाचा के, है ना, वो बात कर रहे हैं अंकल ट्रम्प से कि सर ऐसी ऐसी परेशानी है। और ये समझ सकते हैं, तीनों देख के क्या याद आ रहा है आपको? गांधी जी के, है ना। तो ये तो वो भी नहीं है साले, नालायक लोग पूरे वर्ल्ड को पैनिक में फैलाया है। तो दोस्तों ये खबरें हैं जो कि अभी भी वॉलेटाइल हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ यदि आपके पास इस वीडियो के लिए हाइप बटन आता है तो वीडियो को हाइप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता है इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।